Modern physics. Today our topic is about the new physics, modern physics. इससे पहले हमने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी। 16वीं सदी में न्यूटन आया। न्यूटन की फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है या उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें न्यूटन लॉज पढ़े, थ्योरीज पढ़ी, मोशन पढ़ी, फोर्सेस पढ़ी, वो सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स 19वीं सदी के आखिर से स्टार्ट हुई 20वीं सदी में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम बेसिक दो थ्योरी को पढ़ते हैं। एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पढ़ने से समझने से पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या होती है। फिर उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखनी है कि वो क्या है। तो रेफरेंस फ्रेम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम क्या होती है? ऐसी ऑब्जेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी फ्रेम ऐसे एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को मिला के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इनको मिला के जो फ्रेम बनाई जाती है, हमने लिखा ऑल मोशन मस्ट बी मेजर्ड इन सेम पर्टिकुलर फ्रेम्स। ऑल मोशन मस्ट बी मेजर्ड इन सम पर्टिकुलर फ्रेम्स which we usually represent as a set of coordinate axes। कौन कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक फ्रेम हो गई। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। एक फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, इनर्शियल, और दूसरी को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, अब हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। तो इनर्शियल फ्रेम ऐसी फ्रेम है जिसमें एक्सेलरेशन और फोर्स, अगर फोर्स जीरो हो, इनर्शियल फ्रेम, पहले हम देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिस पर इनर्शियल स्टार्टिंग में फोर्स, अगर फोर्स जीरो है, इफ एफ इज जीरो, देन ए इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, हम ये कह सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन इफ फोर्स इज एब्सेंट। If force is absent, अगर फोर्स एब्सेंट है, फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड। सारे लॉज ऑफ फिजिक्स जिस पर अप्लाई हो सके वो इनर्शियल फ्रेम है। हम ये कह सकते हैं कि ये कोई फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, इसको हम इनर्शियल कह सकते हैं। अब इसके अपोजिट में हम दूसरी फ्रेम समझते हैं। दूसरी फ्रेम कौन सी है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसमें हमने कहा कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल हम देखते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसी फ्रेम जिसमें अगर इफ फोर्स इज जीरो बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स जीरो होती है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। अगर फोर्स जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड, object is accelerated due to absence of, due to if force is absent। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा,
एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड। तो हमने समझा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। इसको भी हम कह सकते हैं कि फ्रेम है कोई एक, ये इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, उसमें अगर फोर्स जीरो है, ऑब्जेक्ट सारे लॉज जिसमें एप्लीकेबल है, हम अर्थ को कंसिडर करते हैं कि ये ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ क्या है, अर्थ इज अ, हम लेते हैं कि अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज एन इनर्शियल, अर्थ इनर्शियल फ्रेम कैसे है, हम जमीन पर रहते हैं, न्यूटन लॉज अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मीन क्या है, एक्सेलरेशन मीन मोशन है, हरकत है। कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन करेगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई होगी, जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन होगी। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर फोर्स अप्लाई होती है, जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा। इट्स मीन कि न्यूटन लॉज जिस पर अप्लाई होता है, न्यूटन लॉज जिस पर अप्लाई होता है, न्यूटन लॉ के मुताबिक, न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। तो इसलिए हमने कहा कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, न्यूटन लॉज अप्लाई होते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। दूसरी फ्रेम उसके अपोजिट है, अगर उसमें फोर्स जीरो भी है, अगर उसमें फोर्स जीरो भी है फिर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, फोर्सेस उसका अपोजिट आ गई। अब इसको हम किस तरह कंसिडर करेंगे, हम इस तरह समझते हैं कि अर्थ इज अ, अगर इफ अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम, देन अर्थ के मुताबिक, जमीन के मुताबिक हम सैटेलाइट्स को देखते हैं, हम प्लैनेट्स को देखते हैं, हम सन को देखते हैं, सूरज, सन इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अर्थ से हम देखते हैं हमें वो मोशन में नजर आता है। एवरीथिंग इज अ रिलेटिव, वो रिलेटिव लग रहा है, वो उस पर हमें नजर आ रहा है कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वो हरकत में है, वो मोशन में है। तो सन जमीन के मुताबिक, जमीन एक इनर फ्रेम आ गई, सन दूसरी फ्रेम आ गई। तो जमीन से हम जब देखते हैं तो हमें सन मोशन में नजर आता है, वो नॉन इनर्शियल। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाते हैं, अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट में जाते हैं तो हम ज़मीन को देखते हैं तो हमें ज़मीन क्या नज़र आएगी, नॉन इनर्शियल नज़र आएगी। लेकिन अभी हम ज़मीन पर मौजूद हैं तो उस वजह से हम कहेंगे कि अर्थ इज ए इनर्शियल, क्योंकि सारे न्यूटन लॉज अर्थ पर अप्लाई होते हैं। इसकी मिसाल आप गाड़ी से भी ले सकते हैं। आप गाड़ी के रोड किनारे आप खड़े हैं, एक कोई गाड़ी गुजरती है, वो एक इलादा फ्रेम है, वो जो गाड़ी गुजर रही है वो एक इलादा फ्रेम है। आप जिस जगह पर खड़े हैं, आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, वो एक इलादा फ्रेम है। तो ये दो फ्रेम होगी अपोजिट, एक वो मोशन वाली फ्रेम होगी, आपकी फ्रेम रेस्ट पर होगी। तो इसको आप इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं, इसको नॉन इनर्शियल। इसको आप ये भी कह सकते हैं इनर्शियल रेस्ट पर होती है, इसमें मोशन होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम। अब इसमें हम समझते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। इन 1905 आइंस्टाइन फार्मूलेटेड हिज थ्योरी। उसकी थ्योरी में दो पोस्टुलेट होते हैं, देयर आर टू मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1905 Einstein formulated his special theory of relativity on the basis of two postulates. दो postulate हैं आइंस्टाइन की थ्योरी के। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। ये आपको बात बताता चलूँ कि आइंस्टाइन की जो जितनी भी थ्योरीज हैं या जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किरदार आइंस्टाइन का है और क्लासिकल फिजिक्स में ज़्यादा किरदार न्यूटन का है। तो न्यूटन वाली फिजिक्स न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है, आइंस्टाइन वाली फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स की वजह से बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से आइंस्टाइन 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिलता है। नोबेल प्राइज 1921 में आइंस्टाइन को किस वजह से मिलता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, यानी मॉडर्न फिजिक्स की वजह से आइंस्टाइन नोबेल प्राइज भी लेता है। तो इस थ्योरी में बेसिक दो पोस्टुलेट हैं। एक पहला पोस्टुलेट हमने लिखा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा पोस्टुलेट हमने लिखा प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कांस्टेंट स्पीड भी इसको कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंट स्पीड हो, इसमें हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे पहले एक चीज मैंने आपको बताई थी, आइंस्टाइन का जो मेजर बात थी कि एवरीथिंग इज अ रिलेटिव, हर एक चीज मोशन में है। तो आइंस्टाइन का जो पहला पोस्टुलेट है उसके मुताबिक हम लिखते हैं कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स
laws of all laws of physics are same in all inertial frames। ये पहला पोस्टुलेट है कि all laws of physics are same in all inertial frames। laws of physics जो है inertial frame के लिए applicable है, same है। inertial frame के लिए इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। पहली बात जो आइंस्टाइन ने की कि laws of physics सेम है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम पर लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, सेम होते हैं। तो इस पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पोस्टुलेट हो चुका है। अब दूसरा पोस्टुलेट है कि प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, इस पोस्टुलेट को इस तरह हम लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light in vacuum is same। speed of light in vacuum is same in all inertial frames। in all inertial frames स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इस पोस्टुलेट में यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑल इनर्शियल, जितनी भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इसको हमने नाम दिया कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट जिसको c से जाहिर करते हैं, जिसकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। आइंस्टाइन के मुताबिक ये c जो है वैक्यूम में ऑल इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए इसको सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो दोबारा सुन लें, पहले पोस्टुलेट में क्या है, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं अप्लाई होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। और दूसरे में हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो इनर्शियल फ्रेम्स की बात हो रही है कि वही, इसलिए हमने पहले समझाया कि एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो ये आइंस्टाइन की मॉडर्न थ्योरी थी, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है। थैंक यू।